हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की बात है और मैं आज आप लोगों को बस स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो आप लोग नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, बट मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा सा एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन आंसर हम करेंगे डायरेक्ट। आपका टॉपिक ही है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। डैट मीन्स कि एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, और डैट मीन्स जो पीवाईक्यू जो आया हुआ है वो। तो पहले नंबर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने यहाँ पे लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या लिखा है हमने? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पे आता है डिग्री। तो डिग्री हर किसी को पता होगा कि ये 1 होता है। क्या होता है? डिग्री 1। तो लाइक डैट इसका जब स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो ax प्लस बी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? ax प्लस बी। इसका अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर एग्जाम्पल देखें तो 3x प्लस 4, 2x प्लस 7 एंड 7x प्लस 8। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका देखो डिग्री कैसे हम डिसाइड करते हैं। डिग्री डिसाइड करने का एक लॉजिक होता है। देखो इसके ऊपर डंडा 1 है, डंडा 1 है, डंडा 1 है, तो यानी कि ये डिग्री 1 है। क्या है? डिग्री 1 है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अब कहोगे भैया अगर ax लिख देंगे तो क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ पे डिग्री क्या है? इसका 1 है। क्या है? डिग्री 1 है। तो इसका भी हम अगर एग्जांपल्स अगर देखें तो ये 2x 7x 8x और आप नॉर्मल आपका x भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स आपको क्या इंडिकेट करना है? डिग्री 1, यानी कि जहाँ जहाँ डिग्री 1 होगा वो आपका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। हालांकि क्लास 10th में इतनी आप इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको जानना ज़रूरी है। तो ये आपका 3x प्लस 4, 2x प्लस 7, 7x प्लस 8 एंड ax, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका ax प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है आपके पास? डिग्री क्या है? 2 है। क्या है? डिग्री 2। तो आप यहाँ पे बेसिकली आप लिख सकते हो कि जिसकी डिग्री आपके पास 2 होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। यानी कि आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर bx, एक और आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये मत समझ लेना ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे केस बेस्ड टर्म्स में चलता रहता है। एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर ये आपको ऐसा कहीं पे भी दिखता है तो यानी समझ लेना ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब में एक ही चीज़ कॉमन है आपके पास, क्या? डिग्री आपके पास क्या है? 2 है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कहाँ पे आते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हालांकि ये क्लास 10 से अब ये डिलीट हो चुका है। ये कोरोना काल से पहले बच्चे पढ़ते थे, अब तुम लोग कोरोना काल के बाद वाले हो गए ना, इसलिए ये हट गया। ठीक है, तो इसको उतना सीरियस नहीं लेना है, बट आपको नॉलेज के लिए देखना है। तो एक्स क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी। तो ये आपके पास ये इंट्रोडक्शन हो गया कि ये पॉलिनोमियल्स नॉर्मली होता क्या है। तो हम डायरेक्ट चलेंगे अब यहाँ पे किस पे चलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। कहाँ चलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम क्या करेंगे कि इस पे हम थोड़ी सी देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फॉर्मेट आपके पास आता है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं, पॉलिनोमियल्स का, तो मैंने क्या बोला कि आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर bx प्लस सी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ आपके पास, तो आप एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना। लाइक डेट एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये आपके पास इसका आपके पास बेसिकली आपके पास एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 9th स्टैंडर्ड तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 1 इंटू 6 क्या हो जाता है बेटा? 6 हो जाता है। यानी कि अब इसको क्या कर देते हैं हम? प्राइम फैक्टर कर देते थे। कैसे? 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो यानी कि ये आपके पास फॉर्मेट मिल गया। यानी कि 2 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा।
एंड 2 + 3 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास 5 मिल जाएगा। यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, यानी कि अगर यहाँ पे x लगा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। डैट मीन्स कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x + 3x = 5x, ये आपके पास फॉर्मेट हो जाता है। तो ये आपका आप ऐसे लिख सकते हो x² 2x + 3x + 6। अब देख बेटा, कॉमन लेने की क्या प्रोसीजर होता है कि लाइक टर्म्स जो आपके साथ है उसको अपने में मिला लो। तो यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ भी x² है, x है सॉरी, तो x × x क्या हो जाता है x² हो जाता है। डैट मीन्स कि ये x² है, x है, तो आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x + 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, ये 3 है और ये 6 है, सबको टेबल आता है 3 × 2 = 6। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x + 2 x + 2 x + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास x + 2 कॉमन आ गया एंड देन x + 3। देखो आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने 10th में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ से आगे फर्दर करना है, वो आपको मैं बेसिक नेक्स्ट में बताता हूँ। सेकंड कंसेप्ट इसका आता है आपके पास लाइक डेट की x² + bx, ये भी आपके पास क्या है पॉलिनोमियल्स है। तो इसके लिए भी अगर मैं स्टैंडर्ड अगर देखूं सेट करके तो आप कैसे लिख सकते हो लाइक डेट 3x² + 6x। अगर इसको अगर कॉमन फैक्टर करने की बोला जाए तो कैसे करोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x x + 2, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपके पास इसमें थर्ड केस आपके पास क्या आता है, थर्ड केस आता है आपके पास नॉर्मल x² + c, ये आपके पास थर्ड केस आता है और इसी बेस पे आपके पास क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो नॉर्मल x² - 9 और x² - 25 एंड x² - 64। और आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी के फॉर्म में लग जाता है, जो कि आप आइडेंटिटी पढ़े हो a² - b², तो a - b एंड a + b, ये फॉर्मेट आपके पास आ जाता है। हाँ तो बेटा मैं ये बता रहा था कि x² + c, इसका जो आप एग्जांपल जो देखना चाह रहे हो आप यहाँ पे आके देख लो। एक्चुअली ये थोड़ा डाउन हो गया था, तो अगर मैं इसके लिए एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो आप इस तरह से लिख सकते हो x² - 16 x² - 25 x² - 64। आप बोलोगे प्लस नहीं लिख सकते, लिख सकते हो x² + 5, बट ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस फॉर्मेट पे तो क्वेश्चन आपके क्लास 10th में तो नहीं आता है, नहीं आता है मतलब नहीं आता है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो यानी कि x² अगर यहाँ पे देखूँ 3, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मेट है। अब हम इस पर क्या करेंगे, आपका नॉर्मल अब हम क्लास 10th का जो भी क्वेश्चन है NCERT एंड PYQ, हम इसको एक एक क्वेश्चन करके आपको मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा और आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।